Hey guys, welcome back to my channel. This is Satyam, a CBSE 10th grader, and this video is going to be super productive after school study blog, as well as in this video I also try to do pulling all letter. तो देखते हैं इस वीडियो में हम पुलिंग ऑल लेटर कर पाते हैं या नहीं। तो गाइज देखो, स्कूल से आने में मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड अभी टाइम हो रहा है 3:23। तो गाइज सबसे पहले तो मैंने मैथ के सैम्पल पेपर से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। एंड गाइज आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हो कि मैं कौन सा सैम्पल पेपर लिया हूँ एंड मैं कौन सा सैम्पल पेपर यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज मैं बता दूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ PW का सैम्पल पेपर। एंड रीजन बिंग कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये सैम्पल पेपर अफोर्डेबल है। 1000 के अंदर आपको 15 सैम्पल पेपर का सेट मिलता है एंड आपको 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी मिलते हैं। बट मैंने अनफॉर्चुनेटली जो सैम्पल पर लिया है मैंने बहुत जल्दी ले लिया था, इस वजह से मुझे इसमें 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। बट गाइस आप ध्यान रखना कि आप 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाले सैम्पल पेपर ही लो। तो आप जैसे अपना सैम्पल पेपर खोलते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है कि हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम। इसमें आपको बात बताया गया कि आपको अपने बोर्ड की एग्जाम देते टाइम किन गलतियों को अवॉइड करना है एंड किन बातों पर आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको मिलता है सेल्फ असेसमेंट सीट, जहाँ पे आप अपने गलतियों को टिक कर सकते हो एंड जब भी आप सैम्पल पेपर दोबारा सॉल्व करने जाओ तो आप उन गलतियों को सॉल्व करो, दोबारा पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। फिर आपको मिलता है चीट सीट, जिसके मदद से आप अपना रिवीजन कर सकते हो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के टाइम। इसमें आपको सारे फॉर्मूले डेरिवेशन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको मिलता है टॉपर्स आंसर, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको आंसर लिखते टाइम किन बातों पे ध्यान देना है, राइटिंग, अंडरलाइन करना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है, गिवन टू प्रूफ, वो सब। तो इसका पूरा 15 सेट है। तो अगर आप ये लेना चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। मैंने तो अमेजोन से लिया है, अगर आप अमेजोन से लेना चाहो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड अगर आप PW से लेते हो तो मेरा कूपन कोड STM150 यूज़ करना, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड गाइज अगर आपको मेरे वॉइस में चेंज लग रहा हो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मुझे कोल्ड हुआ है तो आवाज़ चेंज लग रहा हो। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो लगाया उसमें मैंने बताया कि मुझे कोल्ड हुआ है, इस वजह से उसमें भी वॉइस अजीब हो गया था एंड इसमें भी शायद से अजीब हो गया है। बट हाँ कोई ना, अब मैनेज कर लेंगे। एंड गाइज मैंने सेक्शन A और B ट्राई किया था क्वेश्चन में एंड अब मार्क्स देख लो, मेरा टोटल आया था 28 आउट ऑफ 30। एंड अभी आप टाइम देख लो, अभी 5 बज रहे हैं एंड बाहर अभी उजाला भी है। एंड बस अब चलते हैं, हम अपना हिस्ट्री पढ़ेंगे। बट हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैंने एक बहुत अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था, लगभग 1-2 घंटे का ब्रेक मैंने ले लिया था। एंड फिर उसके बाद मैं 7 बजे से हिस्ट्री पढ़ने बैठा एंड मैं अभी पढ़ रहा था प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर। एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड टोटल 9 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। एंड गाइज मैंने शाम में तो सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ा था, बट सुबह होते होते मैंने 4 टॉपिक कर ही लिया था। एंड गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक कोई वीडियो नहीं आएगी चैनल पे। एंड ये एक लास्ट क्लिप बचा हुआ था मेरे पास, तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। शेड्यूल पे लगा दूंगा थर्सडे का, एंड थर्सडे को ही मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मतलब बिहार से बाहर जाने वाला हूँ मैं। एंड वेडनेसडे तक तो मैं गायब ही रहूँगा। तो भाई पूरा पढ़ाई लिखाई चौपट है मेरा 5 दिन का। एंड ट्राईपॉड अपने साथ लेके कोई जा नहीं रहा हूँ कि ब्लॉग शूट करूँ या कुछ करूँ। तो गाइस सॉरी कि मैं 4-5 दिन तक वीडियो नहीं ला पाऊंगा, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। मैं जैसे वहाँ से आऊँ उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ लाऊँ। एंड गाइस मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सा फोकस म्यूजिक सुनते हो। तो गाइस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अब बस यूट्यूब पे सर्च करना फोकस म्यूजिक लोफाई, आपको उसमें से जो भी वीडियो दिखे कोई भी आप सुन लेना, सारे आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बूस्ट करेंगे। कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही म्यूजिक सुनना है। एंड गाइस जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो उसके साथ ही साथ मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे मैं उसे पेज पे लिख ले रहा था। ऐसे तो मैं बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करता उस पेजों से, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मैसअप लड़का हूँ एंड मेरे हर सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, टेबल, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, सब कुछ। एंड ये जो पेज है मैं इनको जिस प्रोजेक्ट फाइल में रखता हूँ उसमें बहुत सारे पहले से चैप्टर के 1 पेज नोट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं सब उसी में रहते हैं, मैसअप रहता है। मैं किसी और वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा कि मेरा कितने सारे मैंने पेज बनाए। मैं बिल्कुल भी विजन नहीं करता हूँ मैं इससे, आपने एक भी वीडियो में नहीं देखा होगा, बट मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कुछ देर तक बैठ के पढ़ सकूँ। एंड गाइस ये पूरा चैप्टर तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैंने सिर्फ 2 सब पॉइंट किया था बिकॉज मैं बोर हो चुका था हिस्ट्री पढ़ के। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके अब कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का नोट्स का रिवीजन करूँगा। एंड अभी आप टाइम देख सकते हो, अभी बज रहा है 10, मतलब 10 बजने वाला है। एंड अब देखो ये सब जो नोट्स है जो मैंने बनाया था, एंड अब जाके मैं कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का रिवीजन करूँगा। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। एंड देखो ब्रेक से आने के बाद मैं कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का नोट्स से रिवीजन स्टार्ट कर दिया, बट मुझे नोट्स से उतना अच्छा समझ में नहीं आता बिकॉज मेरा नोट्स भी पूरा मैसअप हो रखा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं NCERT रीडिंग ही कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं NCERT रीडिंग स्टार्ट कर दिया, बट अभी तक तो मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ रहा हूँ। देखो मैं नोट्स पढ़ा था, फिर उसके बाद मैं निकाल दिया NCERT एंड उसके साथ ही साथ मैं बगल में फोकस म्यूजिक चला रहा था। एंड ये टैब मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का टैब है, बड़े वाले भाई का, जो कि अभी सो चुका है, इसलिए मैं उसका टैब लेते आया। एंड फिर मैं उसके टैब से फोकस म्यूजिक लगा के ईयरबड्स लगा के रिवीजन कर रहा था।
एंड देखो उसमें भी मैं सेम काम कर रहा था, जो जो रिएक्शन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे या फिर जो मुझे याद नहीं हो रहे थे उसे लिख ले रहा था ताकि मैं बाद में कभी पढ़ सकूँ। एंड वो बाद मेरा कभी आता नहीं है बट मैं लिख लेता हूँ। एंड अभी जस्ट मैं देखो वहीं एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था एंड इसका कुछ पार्ट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब पे अवेलेबल है PW की तरफ से एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सीरीज़, तो मैं उससे रिवीजन कर लूँ। एंड फिर मैंने सानिया मैम का एक वीडियो लगा लिया यूट्यूब पे एंड IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद का मैंने पूरा लेक्चर देखा। बिकॉज देखो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में बताना है कि आप वीडियो कोई स्टार्ट करते हो लेक्चर, तो आप उसके स्टार्टिंग से 5-6 लेक्चर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन साथ देखते हो, बट जैसे जैसे लेक्चर लंबा होते जाता है 14-15 लेक्चर का वीडियो रहता है तो आपका मोटिवेशन डाउन होते जाता है एंड लास्ट में आपका उतना पढ़ने का मन नहीं करता। आप कहते हो कि हाँ जल्दी 2x पे लगा के देख लेते हैं, समझ में अच्छा ना है। यही सेम सीन मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे लास्ट वाले पोर्शन समझ में नहीं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशनल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत आसान टॉपिक है। मुझे बाद में मालूम चला जब मैंने सानिया मैम का वीडियो देखा कि ये बहुत आसान है, बट मुझे टफ लग रहे थे यार, पता नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर तो मुझे बहुत आसान लग रहा था बट उसके बाद टफ लग रहा था, इसलिए फिर मैंने वो वीडियो देखा एंड फिर मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। एंड गाइज मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आप सानिया मैम का वीडियो देख लो, आपको भी ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है ये चैप्टर को। ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं है बट मैं आपको जेन्युइन ट्रूथ बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है ये चैप्टर को, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। एंड गाइज ये चैप्टर पढ़ते हुए अराउंड एंड गाइज ये सब खत्म करते हुए 3 बज चुके थे। फिर उसके बाद मैं आया एंड 3:30 तक तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड उसमें चाय बनाया एंड फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लग गया। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट का चाहे मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर का रिलीजियस डिबेट वाला टॉपिक पढ़ा। एंड हाँ वो आपने ड्रेस मेरा चेंज दिख रहा होगा बिकॉज चाय बनाते हुए मेरे शरीर पे दूध गिर गया था तो कपड़ा पूरा ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। एंड उसके बाद मैं बहुत बुरी तरह थक चुका था एंड टाइम उस समय अराउंड 4:15 हो चुके थे एंड मुझे नींद बहुत तेज आ रहा था, तो मैं उसके आगे कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, मैं सोने चला गया। तो बस दैट्स इट, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस 2K करा दो, बहुत ज़्यादा करीब है।